गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन को कथा सुनाते सुनाते मन भाव से भर गया। तो गोस्वामी जी ने देखा कि मन भाव से भरा है, तो देखो भाई, मन को जब संसार से भगवान में मोड़ना हो तो उस समय क्या करना चाहिए? बोले मन जब प्रभु के प्रेम में पिघल जाए तब इस पे फटकार रूपी हथौड़ा मारना चाहिए ताकि ये मुड़ जाए। क्योंकि लोहा जो होता है, देखो लोहे को आप मोड़ना चाहो तो लोहा मुड़ेगा नहीं, कम मुड़ेगा। जब लोहे को धौंकनी पे रख के भट्ठी पे लाल लाल कर दिया जाए, और लोहा जब लाल हो जाता है तो देखो कड़ा से कड़ा लोहा, मजबूत से मजबूत लोहा धीरे में मुड़ जाता है भैया। तो ये मन भी जब प्रभु के प्रेम में लाल लाल हो जाए, क्योंकि जो प्रभु का प्रेम है उसका रंग भी ऐसा ही है। एक बार बड़ा प्यारा सा प्रसंग है जिसमें सुंदरकांड का वर्णन कर रहे थे गोस्वामी जी वाल्मीकि जी महाराज। तो उन्होंने लिखा कथा करते हुए, श्री ज्ञानदेव जी महाराज एक महाराष्ट्र के बड़े सिद्ध संत थे, भगवत। तो ज्ञानदेव जी महाराज कथा करते हुए कि गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं अशोक वाटिका में जितने पुष्प थे भैया सब सफेद थे, श्वेत रंग के खिले थे। हनुमान जी प्रकट हो गए, बड़े सिद्ध संत थे तो हनुमान जी भाव से कथा सुनते थे। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले महाराज जी आप झूठ बोल रहे हैं, जितने फूल थे सब लाल लाल खिले थे। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल, लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय। हनुमान जी ने कहा लाल लाल थे। तो एक नाथ ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा ये तो बड़ी समस्या कर दी इन्होंने, मैं कथा सुना रहा हूं, हमारे श्रोता भरे हैं, यहाँ सब चेला हमारे यजमान लोग भरे पड़े हैं, बेइज्जती हो जाएगी भाई, मामला गड़बड़ होगा। बोले चलो इसका फैसला हम लोग भगवान के पास करेंगे। लेकर पहुंचे। हनुमान जी ने कहा सरकार जिस समय मैं अशोक वाटिका में गया था जानकी मैया भी थी। तो बोले जानकी मैया प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्हीं से पूछा जाए, ये वहां थी। जानकी मैया से पूछा जितने पुष्प थे सब लाल लाल थे ना मैया? हनुमान जी ने कहा जितने फूल थे मैया सब लाल लाल थे ना? तो जानकी जी बोली बिल्कुल लाल लाल थे। ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा तो जितने ये फूल वहां खिले थे मैया सब सफेद रंग के श्वेत थे? जानकी मैया ने कहा ये भी सही है, सब सफेद थे। तो हनुमान जी ने कहा माता जी एक समय में ये दो बात कैसे हो जाएगी? एक आप कह रही सफेद भी थे और लाल भी थे। जानकी जी ने कहा हनुमंत अपने अपने देखने का भाव है, वस्तु सफेद हो और काला चश्मा लगाकर देखोगे तो सफेद वस्तु भी काली दिखेगी। ये नाम ज्ञानदेव जी महाराज संत हैं, इन्होंने संत की दृष्टि से देखा तो फूल सफेद दिखाई पड़े। आप जिस समय गए आपने देखा रावण मुझे कष्ट दे रहा था, ताड़ना दे रहा था, आपने देखा तो आपकी आंखों में क्रोध आ गया। मूल रामायण में वर्णन है। तो रोज सुबह मूल रामायण का पाठ आप लोगों को ठीक 6 बजे से पाठ करके सुनाएंगे हम। 100 श्लोक है वाल्मीकि रामायण का भी। तो मूल रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी गए तो हनुमान जी को इतना क्रोध आया कि हनुमान जी ने कहा अभी तुरंत इसी क्षण रावण को मार दूंगा। पर भगवान राम की प्रेरणा हुई, नहीं हनुमंत अभी लीला बाकी है, लीला होने दो। हनुमान जी को मैया ने कहा, जानकी मैया ने कहा हनुमंत तुम्हारे मन में क्रोध आ गया, क्रोध आते ही तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई। तो लाल लाल आंखों से जो देखोगे वो लाल ही न दिखेगा उसमें। और तुम्हारा तो शरीर भी लाल है, लाल लंगूर हो, इसलिए तो सब लाल लाल है भैया। यहाँ तो लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लंगूर, बड़ा दिव्य सा भाव है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए बड़े भाव के साथ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जब लोहा लाल हो जाए तो लोहे को मोड़ने में आसानी हो भाई। तब वैसे ही जब हमारा मन प्रभु के प्रेम में पिघल जाए तब देर नहीं करना चाहिए, इस पर तुरंत ज्ञान की चोट हथौड़ा लगाना चाहिए। अरे मन, गोस्वामी जी ने देखो अपने मन को डांटा। गोस्वामी जी ने कहा है भैया कि पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सठ, मना गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। ये साधारण पापी नहीं थे। घना माने
ये बहुत घनघोर पापी थे, इनके पापों की कोई तुलना नहीं है। लेकिन भगवान ने देखो सबको तारा भैया, एक एक को गिन गिन के तारा। तो गोस्वामी जी का मन जब ये कथा सुना कि भगवान ने गणिका को तार दिया, अजामिल को तार दिया, जिसका नाम ही अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ हो, माया में सना हुआ। ऐसे आगे कथा आएगी अजामिल की भैया परसों। ऐसे ऐसे भक्तों का भगवान ने कल्याण किया। गोस्वामी जी ने अपने मन पर चोट मारी, राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन, मूर्ख मन ऐसे भगवान का भजन नहीं करता, संसार में भटकता रहता। तो ऐसी शरणागति की बड़ी पावन सी कथा भागवत जी में यत्र तत्र, और केवल यत्र तत्र ही नहीं, सर्वत्र शरणागति की पावन कथा है। आइए हम लोग अपने मन को लेकर के चलें। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। किसी के घर में जब पुत्र का जन्म होता है तो उसके पितृ स्वर्ग में बैठे हुए आस लगा के देखते हैं, यही संतान जिसने आज जन्म लिया है ये बड़ा होगा, और बड़ा होकर के जरूर किसी न किसी दिन हमारे निमित्त गया में जाकर के श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, और हमारी मुक्ति के लिए यही पुत्र, यही बालक बड़ा होकर के गया में श्राद्ध करके जगन्नाथपुरी का दर्शन करके आएगा, अपने दरवाजे पर भागवत की कथा कराएगा, उस कथा को सुन करके हम लोग मुक्त हो जाएंगे। देखिए धुंधकारी की मुक्ति हुई तो उसके निमित्त एक बांस आज भी 7 गांठ का गाड़ा जाने लगा। धुंधकारी की मुक्ति तो कलयुग के प्रारंभ में ही हो गई थी भैया, इसी कलयुग में हुई थी। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है। तो आइए ऐसी पावन कथा जिससे हमारे पितृ गदगद हों और ठाकुर जी भी गदगद हों। कल हम लोग कथा सुनेंगे, नारद बाबा कहेंगे एनई वासो न तुस्सेत श्रीमद् भागवतामलम। ये बहुत सारी बातें भागवत की हैं जो क्रमशः हम लोग प्रसंग के अनुसार श्रवण करते रहेंगे। भागवतकार ने कहा भी है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विधाय हि तदोदयते विवेका। ऐसे दिव्य भागवत का लाभ हम लोगों को सहज प्राप्त है। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आदरणीय हमारे सौभाग्यशाली यजमान का आयोजन भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से सफलता की ओर और धीरे धीरे सफलता की उत्तुंग ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ दिन प्रतिदिन चले। 2 बार प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हम लोग कथा में प्रविष्ट हों। सभी लोग प्रेम के साथ हमारे संगीतकार बंधुओं के साथ मिलकर के गाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की। सभी लोग प्रेम के साथ गाएं। जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, ताली बजाते प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा
चित मन में गाई ले मृदु मुस्कान कटीरी नीति चित मन में सुखदास बिकाबिनी मोह सुखदास बिकाबिनी मोह जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल नवनागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रिज को